राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उदयपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित चिंतन शिविर में समाप्ति के दूसरे दिन बेणेश्वर धाम पर 130 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का शिलान्यास करने हेलीकॉप्टर से बेणेश्वर धाम तय समय अनुसार पहुंचे। राहुल गांधी हेलीपैड से मुख्यमंत्री गहलोत, अजय माकन, गोविंद डोटासरा और अजय पायलट के साथ कार से रवाना होकर हरि मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर धाम पीठाधीश्वर से बेणेश्वर के विकास के लिए करीब आधा घंटे चर्चा की। बेणेश्वर धाम विकास की चर्चा के बाद राहुल गांधी ने 130 करोड़ की लागत से बनने जा रहे पुल और सर्कल के निर्माण की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने की रस्म पूरी होने पर हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी ने सभा स्थल पर पहुंचकर विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष संबोधन के बाद किया। बुद्ध पूर्णिमा और बेणेश्वर धाम पर 130 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हाई लेवल पुल निर्माण शिलान्यास पर आदिवासियों और राजस्थान सरकार को बधाई देते हुए राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के माध्यम से चिर परिचित अंदाज में भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को देश का और आदिवासियों का विकास करने वाली पार्टी बताया। एक साल बाद आने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव को साधते हुए संबोधन में अंत में राहुल गांधी ने बेणेश्वर धाम पर लगने वाले आदिवासी महाकुंभ में आकर आदिवासियों के साथ बेणेश्वर धाम के दर्शन और मेले को नजदीक से देखने की ख्वाहिश जता जनसभा में मौजूद आदिवासियों से वादा कर अपने संबोधन को समाप्त किया। और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं। हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना, दबाना नहीं चाहते। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए रक्षा करने के लिए हम कानून लाए, ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिग्रहण बिल। इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने, दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। ये लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा, आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है। मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया,
इससे आप सबको फायदा हो। पूरे देश में मैंने बनेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। इसको मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। राजस्थान सब प्रदेशों से आते हैं। यहां पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता।